गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स को जो भी पेमेंट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज और उनसे जो भी चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी। आज उससे थोड़ा आगे के बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से एक पार्टनर्स है वो अपना कमीशन लेता है और किस तरीके से उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है। देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कैपिटल अकाउंट तैयार करने की मेथड होती है, देयर आर टू मेथड्स फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट तैयार होते हैं अपने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में ओनली वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ आपको। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1, यानी ए और बी जो है वो दो पार्टनर है और वो 2 और 1 के रेशियो में पार्टनर है। दोनों की कैपिटल, एक की है 10 लाख, एक की है 5 लाख। 1 अप्रैल 2024 से पार्टनरशिप में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 8% पर एनम। बी को सैलरी देनी है 3500 पर एनम, पर मंथ कर लेते हैं चलो इसको। एंड एज कमीशन 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। यानी जो भी आपको कमीशन देना है वो आपका नेट प्रॉफिट है, उसमें से सैलरी, उसमें से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन भी चार्ज होना चाहिए। उसके बाद जो बैलेंस होता है उसमें से आपको कमीशन देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 4,50,000, यानी 4,50,000 रुपये प्रॉफिट है इसका आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। तो सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 10 लाख और 5 लाख, ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की कैपिटल है 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, यानी 8%। इसका 8% करते हैं तो ये होता है 80,000। इसका 8% करते हैं तो ये होता है 40,000। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,20,000। बी की जो सैलरी है वो है 3,500 रुपये पर मंथ, यानी 3,500 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने की होगी 42,000। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, ये जो आपको प्रॉफिट गिवन है 4,50,000, ये जो प्रॉफिट है ये आपको प्रॉफिट दिया है आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, यानी बी की सैलरी चार्ज करने के बाद 50,000 रुपये दिए हुए हैं, उसमें आप वापस बी की सैलरी ऐड करोगे 42,000, तो आपका ये नेट प्रॉफिट होगा 4,92,000, यानी 4,92,000। अब आप सोचोगे कि ये ऐड क्यों किया है। ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी का मतलब होता है कि सैलरी इस प्रॉफिट में से लेस की हुई है। तो पार्टनर का कोई भी पेमेंट अगर लेस किया हुआ है वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको एक बार वापस आप ऐड करोगे। देन आफ्टर जो भी पेमेंट करना है वो डेबिट साइड में शो होगा। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी थी, आपने बी की सैलरी भी शो कर दी, अब आपको ए का कमीशन देना है। तो कमीशन के लिए आपको क्वेश्चंस में क्या मेंशन किया है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 4,92,000। उसमें से आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, फिर आप सैलरी माइनस कर दो बी की। अब आपके पास जो बैलेंस है रिमेनिंग, वो बैलेंस कितना है आप ये देखोगे। तो आपके पास जो बैलेंस बचा है एट प्रेजेंट वो है 3,30,000, यानी 3,30,000 रुपए। बट आपने अभी तक एक चीज माइनस नहीं की, वो है मैनेजर का कमीशन। तो इसके लिए आपको शॉर्ट रूल ध्यान रखना है कि मैनेजर का जो ए का जो पार्टनर है उसका कमीशन, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट बचता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में। तो अगर आपका प्रॉफिट 100 है
और ए का कमीशन 10 है, तो बिफोर कमीशन आपके पास अमाउंट होगी वो 110% होगी। इट मीन्स ये जो 3,30,000 है ये आपकी 110% अमाउंट है। तो इसको करेंगे 10/110 और ये आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगी 30,000 यानी 30,000 रुपए। अब जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस बचा है 4,92,000 में से आप 1,20,000, 42,000 और 30,000 तीनों को माइनस करोगे तो आपके पास जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस होगा आपका 3 लाख यानी 3 लाख रुपए। और इस 3 लाख को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे जो कि आपका है 2:1 का, 2/3 और 1/3 यानी 2 लाख और 1 लाख। और इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी बात थी वो ये थी कि मैनेजर या मान लो पार्टनर है उसका कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो अगर आपको बिफोर देता तो आप डायरेक्टली जितना भी आपका नेट प्रॉफिट में देता उसका सीधा परसेंटेज 10% करके और डायरेक्टली लिख सकते हो। बट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्या मेंशन किया, दोबारा लाइन रीडिंग करता हूं कि आपको लिखा एज कमीशन 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, यानी सैलरी भी चार्ज कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज कर लो और कमीशन भी चार्ज कर लो। तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया, सैलरी भी जो कि गिवन है, बट कमीशन तो आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि आफ्टर चार्जिंग दिस, कोई भी आइटम हो आफ्टर चार्जिंग लिख दे, इट मीन्स रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा। यानी 10 है तो 10/110, 5 है तो 5/105, 20 है तो 20/120। तो इस तरीके से ये अपना ए का कमीशन कैलकुलेट होगा। उसके बाद जब 4,92,000 रुपए 4,92,000 है उसमें से 1,20,000, 42,000 और 30,000 ये तीनों अमाउंट माइनस की तो 3 लाख रुपए बचते हैं जिनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो इसके लिए मैं दोनों मेथड्स में आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके बताऊंगा कि भाई पार्टनर्स का जो फिक्स मेथड है उसमें 2 अकाउंट प्रिपेयर होंगे और फ्लक्चुएटिंग में ओनली 1 अकाउंट प्रिपेयर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स मेथड के अंदर, तो इसके अंदर देयर आर 2 अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर, यानी कि 2 अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज आएगी, 2024 को इन्होंने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप यहाँ बाई बैंक लिख सकते हो, या फिर अगर पहले से ही बिजनेस स्टार्टेड है तो आप बैलेंस बीडी लिख सकते हो, जिसमें इन्होंने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो लिखी जाएगी। एक ने 10 लाख और एक ने 5 लाख। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाई है और तो बाई बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। अगर इंट्रोड्यूस किया तो फिलहाल इस क्वेश्चंस में कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने अगर कैपिटल विड्रॉ किया है तो टू बैंक अकाउंट, यहां विड्रॉ, ये ड्रॉइंग्स नहीं होती है, कैपिटल को डाउन किया गया है तो वो अमाउंट लिख देंगे। अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ओनली फिक्स कैपिटल है 10 लाख और 5 लाख। तो लास्ट एंड ऑफ द ईयर 2025 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस सीडी में सिमिलर वही अमाउंट आ जाएगी अपनी 10 लाख और 5 लाख। और इस तरीके से आपका ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। कहने का मीन्स ये है कि कैपिटल में ओनली कैपिटल की ही अमाउंट शो होगी, दूसरी आपको कोई अमाउंट इसके अंदर शो नहीं करनी है। तो बाकी अमाउंट कहाँ से होगी, तो बाकी अमाउंट के लिए आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है तो ये 31 मार्च को प्रिपेयर होता है, इसीलिए मैंने 2025 मार्च 31 लिखा है। सबसे पहले आपने पार्टनर को आईओसी दिया है,
आईओसी सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट की 10 लाख कैपिटल थी तो इसका 80,000 आया था, दूसरे की 5 लाख थी तो इसका 40,000 आया था। फिर आपने सैलरी भी दी है, सैलरी किसको दी थी आपने, बी को दी थी, तो सैलरी थी आपको 42,000 जो कि आपने बी को दी थी। कमीशन आपने ए को दिया था, तो भाई कमीशन ये आप ए के लिख दोगे 30,000 का। उसके बाद जो भी बैलेंस रिमेनिंग बचा था वो बैलेंस आपने डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो 3 लाख का बैलेंस रिमेनिंग बचा जिसको अपन ने डिवाइड किया 2 लाख और 1 लाख। तो इस तरीके से पार्टनर्स की सारी एंट्रीज इसमें रिटर्न करेंगे यानी लिखेंगे। तो फिर डेबिट साइड में क्या आएगा, तो डेबिट साइड में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी का अगर लिखना हो अपने को तो ड्राइंग्स वो है नहीं इस क्वेश्चन में, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी अपने पास नहीं है, तो दोनों ही आइटम्स अपने पास नहीं है, तो ये सिर्फ लिख कर डैश कर देते हैं। लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप लिखो तो लिखो वरना इसको छोड़ दो, एक फॉर्मेट बताने के लिए बताया था। देन आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे, इधर टोटल देखते हैं तो 3,10,000 होता है, इसका टोटल देखते हैं तो 1,82,000 होता है। अब आप सॉरी ये 2 लाख था, ये 2,80,000 और ये हो गया अपना 3,10,000, ये 1 लाख था, 1,40,000, 1,80,000, 1,82,000। अब इसको अपन क्लोज करेंगे तो टू बैलेंस सीडी से कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखना मस्ट है, तो इसका आएगा 3,10,000 और इसका आएगा 1,82,000 और फिर आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कहने का मीन्स ये है कि आपको पूरे फॉर्मेट से करना है, चाहे आपका बोर्ड सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे अदर बोर्ड हो, आप पूरे फॉर्मेट से क्वेश्चंस करोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं बट कोई जेएफ का कॉलम प्रिपेयर नहीं करता है, कोई सीआरडीआर नहीं लिखता है, कोई अमाउंट नहीं लिखता है, जैसे यहाँ इन रुपीज नहीं लिखा। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है ताकि एग्जामिनर को जो भी चेक करे उसको कहीं पर भी नंबर कट करने का मौका नहीं मिले, क्योंकि जब सही क्वेश्चन होता है तो उसमें नंबर कट करने के सोचते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो फ्लक्चुएटिंग में ओनली अपना पार्टनर्स कैपिटल एक ही प्रिपेयर होगा। इट मीन्स जो फिक्स में अपन ने किया था पार्टनर्स कैपिटल में 4 ही आइटम थे अपने पास, बाई बैलेंस बीटी या बाई बैंक, फिर दोबारा अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो बाई बैंक, फिर 2 में अगर कोई कैपिटल विड्रॉ किया तो 2 बैंक कैपिटल विड्रॉ और फिर बैलेंस, इतना ही था। अब क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग में आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट एक ही प्रिपेयर करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सारे एडजस्टमेंट लिखने हैं, जो करंट अकाउंट के थे वो भी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले आप देखो बैलेंस बीडी आपने लिख दिया, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो फिर आप जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था बाई आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बताई थी आपने 80,000, इसकी थी आपकी 40,000, उसके बाद सैलरी थी पार्टनर्स की बट दोनों की नहीं थी, एक की थी बी की 42,000 थी, उसके बाद कमीशन था यानी बाई कमीशन, कमीशन ए का था अपना 30,000, फिर आपने रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसके लिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जिसको 2:1 के रेशियो में आपने डिवाइड किया था, यानी 2 लाख एंड 1 लाख। डेबिट साइड में अगर कोई कैपिटल विड्रॉ किए तो वो आ जाएगी, नहीं की है तो 2025 मार्च 31 टू ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स है तो आप लिख दोगे ड्राइंग्स, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है अपने पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फिर आप लास्ट में इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लो, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस आप कैलकुलेट करोगे, टोटल करते हैं 10 लाख 10,80,000, 11 लाख 10,000 एंड 13,10,000 मतलब 13,10,000 रुपए, और इधर आप प्लस करोगे तो 5 लाख और एक 6 लाख यानी 6,82,000। डेबिट साइड में आपके पास कोई भी अमाउंट नहीं है, टोटल तो अपन ये लिखेंगे सेम 13,10,000 एंड 6,82,000, और यहाँ पर बैलेंस भी सिमिलर रह जाएगा
अगर कोई ड्राइंग्स हो या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो या कोई कैपिटल विथड्रॉ है तो वो आप उसको माइनस करके फिर बैलेंस लिख दोगे। तो कहने का मीन्स ये है कि कैपिटल अकाउंट जो है मोस्टली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, पर कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की कितनी मेथड होती है। तो इसका मीन्स बताना आपको कि 2 मेथड होती है। पहली जो होती है वो होती है फिक्स मेथड, स्थायी विधि, जिसमें 2 खाते खोले जाते हैं, 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील विधि, उसमें केवल पार्टनर्स कैपिटल यानी केवल पूंजी खाता ही खोला जाता है। तो ये थी अपने पार्टनर्स कैपिटल, करंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। तो ये सारा मैंने आपको इस टॉपिक को पूरे को कवर किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।